Maybe I'm alive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And you spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to मेरे को बोला गया कि मोटिवेशन देना है आप लोगों को, तो मैं मोटिवेशन क्या है, थोड़ा फैक्चुअल मोटिवेशन दूंगा। जो चीज़ मुझे सही लगती है मैं बोल देता हूँ, वो अच्छी लगे नहीं लगे। स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं फर्जी वाला मोटिवेशन नहीं दे सकता हूँ जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं हो, बस वो व्हाट्सएप की दुनिया में अच्छा लगता हो। मैं थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक दूंगा। मैं रीवा एक छोटा सा एक शहर है, मैं वहाँ से के एक बहुत ज़्यादा गरीब परिवार, बहुत ही छोटा और बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से नहीं आता हूँ। मैं नॉर्मल मीडियम मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की रहती है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको रियलिटी चेक दूंगा। हमने ये कैफ़े स्टार्ट करने के पहले जर्नी बता देता हूँ। मैं जुगाड़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ बात करूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप से ज़्यादा रिलेटेड बात करूँगा, जब तक आप लोग अपने क्वेश्चंस मैप अप कर लीजिएगा, आपको जो भी पूछ रहे हैं। मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के कलेक्टर बनूँ, लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो उनकी उम्मीद टूट गई। तो उन्होंने बोला जो करना करो, लेकिन उन्होंने बहुत सारे कोचिंग्स करवाई, सीए की तैयारी कराई, कैट की तैयारी कराई, यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं दिल्ली गया, वहाँ पढ़ा क्या, टाइम पास किया। उसके बाद में अब हमको लगा क्या कि पापा अब शादी करा देंगे, तो शादी करने के पहले कुछ और चालू कर देता हूँ, क्योंकि 3 कोचिंग तो कंप्लीट हो चुकी थी, अब नया क्या। तो हम लोग बोले कि एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड नहीं पता, बोले कि व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे। बिजनेस में क्या, तो हमको लगा कि चाय, हम देखते थे हर जगह कोई भी चाय बेच रहा है, तो हमको लगा इट्स क्वाइट ईजी प्रोडक्ट टू सेल कंपेरेटिवली, और कैपेक्स बहुत कम लगता है, मतलब पूंजी बहुत कम लगती है स्टार्ट करने के लिए। तो हमने बोला ठीक है। तो मैं दिल्ली से बिना पापा को बताए इंदौर आ गया, और वहाँ पे अपने दोस्त के साथ मिलके, आनंद के साथ मिलके ये स्टार्टअप किया। चाय सुट्टा बार उसका नाम रखा। और मेरे पास पैसे नहीं थे, और मेरे पापा को लग रहा था कि मैं अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ दिल्ली में। तो हमने जो पहली जगह ढूंढी चाय सुट्टा बार ओपन करने के लिए, वो ढूंढी हमने गर्ल्स हॉस्टल के पास में। वो हमने इसलिए ढूंढी, हमको ऐसा लगा कि अगर हम लोग फीमेल को एज ए कस्टमर इंटरेक्ट कर लेंगे तो लड़के अपने आप आ जाएंगे, जो कि हुआ भी। फिर एक शॉप ओपन की, उसके बाद में 2 शॉप ओपन की, तीसरी शॉप ओपन की। तो जब तीसरी शॉप ओपन की तो नया फेसबुक लाइव आया था, तो मैं फेसबुक लाइव आ गया जाकर भाई उससे मैं। और मुझे ये पता था कि मेरे पापा नहीं है, पापा फेसबुक में नहीं है, तो मैं एकदम कूल होके उसमें आ गया। पापा को पता नहीं था अभी तक कि चाय सुट्टा बार चालू कुछ ऐसा ये कर रहा है। तो मैं ये भूल गया था कि पापा को नहीं है फेसबुक में, लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने पापा को बता दिया कि आपका लड़का तो चाय बेच रहा है, आप बोल रहे हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो जैसे हर जगह पे ना बहुत कूल डैड होते हैं, बहुत कूल पापा होते हैं, हमारे यहाँ पे बाप होते हैं। उसकी डेफिनेशन ये होती है कि वो इतने इजीली समझाए नहीं जा सकते, वो कम बात करते हैं, कम एक्सप्रेसिव होते हैं, तो उनको बताना थोड़ा मुश्किल था। जब उनको मालूम पड़ा तो बोले कि पहले बता देते यार, कोचिंग का पैसा सब बर्बाद कर दिया हमारा, ये चाय सुट्टा बार चालू कर दिया। तो जब खैर वो पिक्चर खत्म हुई, वो ना ज़्यादा नाराज़ हुए ना ज़्यादा खुश हुए, बोले जो करना करो। फिर हमने एक आउटलेट खोला, फिर दूसरा आउटलेट खोला, फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया। हम लोग हमेशा देखते थे कि यार बड़ी कंपनीज फ्रेंचाइजी मॉडल में काम करती है, हमको कुछ पता नहीं था कि कैसा क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नहीं था जो हमको बिजनेस स्टडी का कोर समझा सके। फिर धीरे धीरे करके आउटपुट बढ़ते गए। हम लोग मार्केटिंग भी हमने ऐसे की कि मार्केटिंग के भी पैसे नहीं थे हमारे पास में, तो हमने कैसे की कि मेरा एक दोस्त जो पार्टनर भी है, तो
तो हम लोग कहीं पे भी ऐसे गैदरिंग में जाते थे या कहीं पे भी जाते थे तो आपस में ज़ोर ज़ोर से बात करते थे। क्या वो सुना, चाय सुट्टा बार बहुत चलता है। आपस में बात करते थे और ऐसे कर करके हम लोग ने इतनी मतलब, और पर्सनल इंटरेक्शन, कस्टमर का पर्सनल इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा हम लोग का, तो रिटेंशन बढ़ता गया और नाम भी उठपटांग सा रख गया था। तो लोगों को लगता था कि क्या खुला है, चाय सुट्टा बार चल के देखते हैं। वी नेवर सोल्ड आउट सिगरेट, नेवर, ना ही हम शराब बेचते हैं, चाय बेचते हैं। ऐसे कर करके आज 650 प्लस आउटलेट्स हैं हमारे इंडिया में, इंडिया के बाहर दुबई में। अंडमान से एक चीज़ मुझे और भी, अभी हम लोग कल सेल्वर जेल गए थे तो मैं बता भी रहा था, नियमित भाई से मैं बात भी कर रहा था कि इसको ना एक कंपलसरी सिलेबस बनाना चाहिए एजुकेशन का, कि लोग यहाँ पे आके इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, इसको देखें कि व्हाट आवर फ्रीडम फाइटर हैव डन फॉर अ कंट्री, तो हम लोग को कैसा लुक आफ्टर करना चाहिए उस चीज़ के लिए। हमने भी एक मोटो बनाया था कि जो भी चाय पिएगा हमारे देश की मिट्टी को चूमेगा। दैट इज़ द रीज़न वी स्टार्टेड स्केलिंग ऑफ सोर्स। हमने दुबई में ओपन किया, हमने अबू धाबी ओपन किया, अभी हमने रिसेंटली कैलगरी में ओपन किया, कनाडा में, यूके में ओपन कर रहे हैं, यूएस में भी कर रहे हैं। लाइफ में सब चीज़ अच्छी चल रही थी और फिर कोविड आ गया एकदम से। कोविड में गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आपको हर जगह पे रेंटल्स पे करने हैं, आप रेंटल से नहीं चूक सकते। तो बड़ी समस्या आ गई। आज एक हमारे यहाँ पे एक लड़का काम करता था, हम लोग बहुत नए नई टीम बनाए थे, तो एक लड़का हमारे यहाँ पे काम करता था, बहुत क्लोज था मेरे, क्योंकि मेरे कजिन का बहुत बेस्ट फ्रेंड था। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जैसे हमने सैलरी कट की, हमने ऊपर से सैलरी कट करना स्टार्ट की कि जो नीचे हमारे यहाँ पे काम करते हैं उनको दे सकें। हमारे यहाँ पे सारे डिसेबल्ड और ऑर्फन लोग काम करते हैं। तो उसने क्या किया, टीम आधी तोड़ी और एक दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ जाके मर्ज हो गया। तो हम लोग को बड़ा एक सेटबैक लगा, मेंटली भी और फिनेंशियली भी। उसी टाइम पे हम लोग को मार्केटिंग भी करनी थी, हम सोचे क्या करें, बड़े परेशान हो गए। तो हमारे यहाँ पे सारे ऑफिस वाले ऐसे खाली बैठे रहते, कुछ काम नहीं था। तो हमने बोला ये पता लगाओ, ये इन्फ्लुएंसर जितने रहते हैं ये कितना चार्ज करते हैं और हमारी मार्केटिंग कराते हैं चार छोटा बार की। उन्होंने सबने कोड बताया कि 10 लाख 7 लाख। तो बोले यार अभी तो पैसे तो जेब से ही जाना, अभी तो आ ही नहीं रहे कुछ भी। तो हमने बोला एक काम करो कि जितने भी ये बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, सबके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, कॉल अनुभव दुबे सर, कॉल अनुभव दुबे सर। तो बोले कि है कौन ये अनुभव दुबे सर? तो उन्होंने ऐसे करके रणबीर ने बुला लिया, ऐसे करके संदीप महेश्वरी जी ने बुला लिया, ऐसे करके और 2-3 लोगों ने बुला लिया। तो उस वजह से हम लोग 0 फॉलोअर, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फॉलोअर से आज वी हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफाइल ऑफ लिंक्डइन इन द कंट्री, रैंक्स और अप्रॉक्सीमेटली 12। सो 110 करोड़ लोगों में लिंक्डइन जैसा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल में अगर 12वीं रैंक आती है तो बड़ी चीज़ होती है। 500 मिलियन इसमें हो गए, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम में, ऐसे यूट्यूब में, उससे बहुत एज मिला, कॉम्पिटिटिव एज भी मिला, एक पर्सनल ब्रांडिंग भी। दैट इज द रीजन वी स्केल ऑफ शोर एज वेल। फिर सब चीज़ और अच्छी चलने लग गई, मोटा पैसा कमाने लग गए हम लोग, फॉरेन ट्रिप्स करने लग गए, लोग सेल्फी खिंचाने लग गए, लोग सेल्फी खिंचाने लग गए। बहुत अच्छी चल रही थी लाइफ, एकदम फेरी टेल जैसे स्मूथ एकदम चल रही थी। और सडनली ऐसे ही मेरा वेट कम होने लग गया, तो हम लोग ऐसे ही डॉक्टर के पास गए, चेक कराया, तो मालूम पड़ा कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है। सो आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद टाइप 1 डायबिटीज़। एकदम ऐसे रैंडम, पूरे खानदान में किसी को नहीं है। तो मालूम पड़ा कि इंसुलिन लगानी पड़ेगी इसके लिए, जब भी आप खाओगे पूरी लाइफ, इसके अलावा इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो इंसुलिन लगाना स्टार्ट किया, और इंसुलिन लगाई मैंने स्टार्टिंग में डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से लगाई, लेकिन मैं 2 बार ज़्यादा लग गई मेरे से इंसुलिन, तो आई टच्ड कोमा। बड़े टेंशन में लग गई, बाल झड़ने लग गए, मम्मी पापा भी बड़ा परेशान हो गए कि इतनी सी उम्र में लड़की को ये हो गया, कैसे शादी हुई, कैसा आगे चलेगा। और मैं भी घर से नहीं निकलना बंद कर दिया मैं, कि कौन निकले घर से, मैंने जितना पैसा कमा लिया, अब घर पे रहेंगे। फिर
मैं अपने दोस्तों से बहुत मजबूत हूँ, एक तो यहीं पे बैठा है। सो घर पे आए, 4-5 गाली बकी मेरे को, तो मैं थोड़ा सा ठीक होने लग गया। घर से निकला, एक बार और कंपनी कॉर्पोरेट गई, दुबई गए, वापस से काम स्टार्ट किया। और जैसे मैं काम करने लग गया तो मेरी शुगर बेटर हो गई, और अभी मेरी जो शुगर की HbA1c इट्स बेटर देन माई डॉक्टर्स HbA1c। मेरी शुगर बहुत बेटर हो गई काम करने की वजह से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू, मेरा पॉइंट क्या है कि लाइफ में ना आपके कैसा भी टाइम आ सकता है, इट्स अ वेव, मतलब बहुत स्मूथ नहीं रहेगा। आप नो मैटर किस पड़ाव में कैसे हैं, टचवुड सब अच्छा चल रहा है तो अच्छा है, बुरा चल रहा है तो ये भी, दिस विल ऑल्सो, दिस शैल पास, सब चीज़ बदलती है। अच्छे टाइम पे अच्छे तरीके से बनाइए, बुरे टाइम पे ये जान के रखिए कि ये जाएगा, ये पास होगा, अच्छा टाइम आएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके काम से आपको जुड़े, कि मैंने बहुत ज़्यादा स्केल नहीं किया, मेरे से भी लाखों लोग हैं जो मेरे से बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। आप उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, जंप इनटू द मार्केट। आप अपने वैल्यूज़, अपना मिशन अपने से इतना मैच करके रखिए ना कि अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति है तो आपको वापस से बिस्तर से उठा सके वो। एंड डरने का नहीं, सब चीज़ होती रहती है लाइफ में। एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक और मैं चीज़ बोलूँगा, जो भी लोग व्यापार करना चाहते हैं उनके पास एक बहुत नेसेसिटी और बहुत ही एसेंशियल स्किल होनी चाहिए, कलेजा, जिगरा होना चाहिए। वो रखिएगा तब आप व्यापार करिएगा। बाकी आई गेस मैं नियमित भाई का और जगन भाई का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सबसे इंटरेक्ट करने की, इस आइलैंड में आने की। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, आ नहीं पा रहा था। हमारी फ्रेंचाइजी को भी 4 साल हो गए। सर यहीं पे बैठे हुए दोनों, दे आर जेम ऑफ अ पर्सन। सर लव यू यार सर, थैंक्स टू यू for making this brand shine in this island. Just we are whatever we are just because of you guys. So thanks to the Atal Foundation team, thanks to sir, thank to these people, thank you so much. And I'm open for the question. What is the question you have? Just go with it. तो अनुभव भाई, थैंक यू, आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी कि आपने कैसे अपना पहला लोकेशन खोला, कोविड आया, कैसे सेटबैक्स आए। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ आई कि आपने लोकेशन आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है इस काम के लिए। दूसरा ये समझ आया कि लाइफ में कोई भी सर्कमस्टांसेस कभी भी आ सकते हैं, जैसे कोविड, 650 स्टोर, रेंटल, मतलब आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके घर चल रहे हैं आपकी सैलरी से। तो मतलब यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, पोर्ट ब्लेयर इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टेरिटरी, बहुत मुश्किल है यहाँ पे काम करना। और आपका पहला ब्रांड है जो फ्रेंचाइज मॉडल में आया है, एंड इट्स पोर्ट ब्लेयर्स फर्स्ट ब्रांड, जहाँ तक कि नियाज भाई कैन कंफर्म, यस इट इज़। और अदरवाइज पोर्ट ब्लेयर में लोगों को कुछ पसंद कराना बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। तो डेफिनेटली आपके चाय में वो जादू है जो पोर्ट ब्लेयर के लोगों को बहुत पसंद है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी मेंटोरशिप के ऊपर क्या राय है कि आजकल के जो बच्चे हैं, युवक हैं, जो मेन स्ट्रगलिंग टाइम होता है बिटवीन 18 to 28 ईयर्स, तो आप उनको मेंटोरशिप के बारे में क्या बोलना, मतलब क्या एडवाइस करना चाहोगे कि आपने इतनी चोटें खाई, दिक्कतें देखी, मतलब अगर आज मेरे को कुछ खोलना है, मेरे को पता है द राइट पर्सन टू गाइड इज यू। जो गलतियां आप कर चुके हो, यू विल हेल्प मी नॉट डू द सेम। तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? जयकर भाई और हमारी डील हुई कि हम दोनों को एक दूसरे की तारीफ करना है। सो ही इज़ ऑलरेडी वेरी लर्नड गाय, बट स्टिल टू आंसर द ओनली मेन क्वेश्चन ऑफ जयकर भाई इज दैट मेंटरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आपको गुरु ही ढूंढना है ना, तो बेस्ट गुरु इज नीदर मी, नॉट जयकर भाई, नॉट नियमित भाई, इट इज़ द मार्केट इटसेल्फ। दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है ना, वो मार्केट ही है। आप मार्केट में उतरिए, कोई आपको मोटिवेशन जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आपके अंदर इतनी रिस्क एपेटाइट है इस उम्र में, अच्छी रिस्क एपेटाइट है। अभी आपके ऊपर गृहस्थी का जोर नहीं है, गृहस्थी का जोर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप, दिस इज द बेस्ट एज टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ।
आप अभी दौड़ेंगे, एक दो हड्डी टूटेगी लेकिन वो जुड़ जाएगी, एक उम्र के बाद नहीं जुड़ेगी। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, रीढ़ की हड्डी बचा के चलिए एंड मार्केट में उतरिए। छोटे मोटे कुछ भी आइडियाज़ हैं आपके पास में, डोंट वेट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, कभी नहीं हो सकता वो। वॉट एवर द स्मॉल इनपुट्स यू हैव, जस्ट जंप इनटू द मार्केट, डू इट, यू विल गेट टू नो। सो द गुरु वुड बी योर मार्केट। थैंक यू। तो अभी यहाँ हमारे पास कौन क्या पूछना चाहेगा? वेट कर रहे हैं हम लोग ऑडियंस से। माइक अवेलेबल है, आपको जो भी क्वेश्चन करना है आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हमारे बीच ओके यहाँ पे है, आप हैंड रेज करिएगा ताकि आपको लोकेट कर पाए। वन बाय वन जा रहे हैं। आप अपना नाम बताएं, अपना क्वेश्चन करें। हेलो सर। Sir, yes, sir, here. Yes, sir. Hello, sir. I'm from News Uptak, and I'm Vijay. हेलो, आ रहा है आवाज़? हाँ भाई। सर, तो मेरा एक सवाल था सर, आपने जब स्टार्टअप किया ना, तो आपका जो बैक सपोर्ट सबसे ज़्यादा किससे मिला आपको? क्योंकि हम जब भी कुछ स्टार्टअप करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ ओपन करें या स्टार्टअप करें तो कहीं वो फ्लॉप ना हो जाए, तो इसका एक डर होता है। तो आपने जब ओपन किया तो क्या एक कॉन्फिडेंस से आपने ओपन जब किया तो क्या सपोर्ट था आपके पीछे? देखिए, फिनेंशियली सपोर्ट नहीं था क्योंकि पैसे नहीं थे, इमोशनल सपोर्ट नहीं था क्योंकि फैमिली को बताया नहीं था, मम्मी को बता दिया था क्योंकि मैं मम्मी का राजा बेटा हूँ। सो देखिए, सपोर्ट का आप मत वेट करिए, नीदर फ्रॉम योर फैमिली, नॉट फिनेंशियली, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। आप खुद ही हाथ पैर मारना पड़ेगा आपको। अगर आप मतलब आप बी प्लान की बात करें तो बी प्लान तो आई स्वेयर कुछ भी नहीं था क्योंकि सारी तैयारी मेरी हो चुकी थी, सीए, कैट की, यूपीएससी की, सब कर चुका था। मेरे पास कोई एग्जिट नहीं था, तो यही था कि यही करना है। सी, चाय being the highest consumable beverages on planet after water, that I knew कि ये सेलेबल तो है, लेकिन कितना सेलेबल है यार ये नहीं पता था विजय भाई, इसकी जानकारी नहीं थी। तो कैसा चलेगा ये बिल्कुल भी नहीं था। बट मेरे दोस्त लोग थे, तो दोस्त लोग भी आके बहुत खड़े हो जाते थे दुकान के सामने ना, सब वेले थे तो आके खड़े हो जाते थे, तो लोगों को लगता था कि यार इतनी भीड़ है इसके दुकान के सामने, तो उसको देख के दूसरे लोग भी आ जाते थे, उनको नहीं पता था कि खाली लोग है। तो ऐसे ऐसे करके जुगाड़ लगा के हम लोगों ने उस चीज़ को और पुश करवाया एज अ मार्केटिंग गिमिक, आप समझ लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था। और एक चीज़ सर, जब कोविड आया ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना हुआ होगा आपको, तो कोविड के बाद आपने वापस जो ग्रोथ किया ना, तो जो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? आपके फ्रेंड्स से या फैमिली, कैसे आपने वापस ग्रोथ किया? कि कोविड के बाद में आपको तो लॉस हुआ होगा, तो वापस जो ग्रोथ आपने किया ना, तो क्या किस तरह क्या स्ट्रैटेजी? ग्रोथ इसलिए हो गया क्योंकि आई गेस कि हम लोग कोविड में भी रुके नहीं थे। जो हम लोग सिर्फ ऑफिस में अभी हम लोग 9 to 5 वाले हैं सारे ऑफिस में, लेकिन उस टाइम पे हम लोग पूरे फ्री थे घर पे, सबको कुछ ना कुछ चाहिए था, तो हमने बहुत प्लानिंग की थी यार, बहुत दबा के मार्केटिंग की थी। उसका फिर हमने धीरे धीरे जब हम लोग का कोविड रिलैक्सेशन हुए उसके बाद में हम लोगों ने वापस से उस चीज़ को और पुश किया और भी अच्छा काम करने लगे। सो आई गेस जो हम लोग को काम करने का मना है वो आपको पता है ना कि मोटिवेशन आपको खुद के पास में होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुद से एक मोटिवेशन होना चाहिए। मैंने एक प्रॉमिस किया था, मेरे यहाँ पे एक सबसे पुराना एक जगह पे, एक हमारे यहाँ पे एक बंदा था मनोज, उसके मम्मी पापा नहीं थे, तो उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरे से पहले तेरा घर बनेगा। तो कोविड तक उसका घर नहीं बना था, तो मैं खुद को रोक नहीं सकता था, नहीं तो मेरा नहीं बनता। सो अभी उसका घर बन गया है, सो मैं अपना बनवाऊंगा। सो एक ऐसा मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, खुद के लिए प्रॉमिस होना चाहिए। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर, अगर कोई पर्सन अगर कुछ अपना नया स्टार्टअप करता है तो सबसे बेस्ट क्या होगा स्ट्रैटेजी जो अपना मार्केट में अपना मतलब आगे बढ़े? तो कोई भी फील्ड वाला, मतलब जैसा कोई भी चीज़ के लिए। देखिए, एक चीज़ जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं ना, कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनाता है ना, तो वो उस प्रोडक्ट से मोहब्बत कर बैठता है, उससे इश्क हो जाता है उसको।
तो वो फिर उसमें उसको कोई गलतियाँ नहीं दिखती है। जैसे कि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं चाय नहीं पीता ना, मुझे पसंद है। एक्चुअली चाय मैं भी नहीं पीता सर। ये आपको पीना चाहिए। मैं actually- सो कभी भी ना, तो अगर आप अपने प्रोडक्ट से मोहब्बत और इश्क नहीं करेंगे ना, तो आपको उसमें गलतियाँ बहुत इजीली दिखेंगी। उस गलतियों को आप रेक्टिफाई करेंगे और बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। सो वॉट एवर द प्रोडक्ट यू मेकिंग, मे इट बी एनीथिंग, जस्ट डोंट फॉल इन लव विद दैट प्रोडक्ट एंड ऑलवेज ओपन फॉर द क्रिटिसिज्म विद द गुड पीपल। जो आप लोग को हेल्दी क्रिटिसिज्म करें, मेक दैट पीपल सराउंडेड विद यू। Okay, तो आज से मैं भी चाय में स्टार्ट कर दूँगा फिर। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। इस साइड से यहाँ सेकंड रो पे है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो हमारे अवॉर्डीज़ हैं